औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लनहतदिया लौला अन हदानल्लाह लक़द जाअत रुसुलु रब्बना बिलहक़ वस्सलातु वस्सलाम अलन नबिय्यिल उम्मी अल ख़ातम लिमा सबक़ वल फ़ातिह लिमन ग़लक़ अल मुलिनिल हक़ बिल हक़ अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। एक सलवात पढ़ो। अम्मा बादु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहले बैती। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले। हज़रात, बहुत सी बातें मैं चाहता हूँ कि मजलिस से पहले कह दूँ, क्योंकि होता ये है कि जब मजलिस शुरू हो जाती है तो जो बातें कहना होती हैं वो घर पहुँच के मुझे याद आती हैं। पहली चीज़ तो ये कि ये लोग जो टीवी चैनल वाले जितने भी लोग हैं जो दिखा रहे हैं और जो कहीं और की भी मजलिसें दिखा रहे हैं, इनके साथ थोड़ा सा ताउन कीजिए। मेरा ताउन का मतलब ये है कि थोड़ा फुलूस से ताउन कीजिए और खुलूस से ताउन कीजिए, यानी पैसे से ताउन कीजिए। क्योंकि भाई देखिए, बिल्कुल खुली हुई बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो हालात हैं इस दौर में इनकी अहमियत का अंदाज़ा हो गया। घर बैठे हज़ारों लोग ऐसे हैं जो भाई नहीं निकल सकते, हालात नहीं सही हैं, तो इन्हीं के ज़रिए बहुत से लोग मजलिसें देख पा रहे हैं जिनका निकल पाना पॉसिबल नहीं है। और ज़ाहिर है कि मैं ये समझता हूँ जो बुज़ुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, और ज़ाहिर है कि जो बुज़ुर्ग ख़वातीन हैं उनके लिए तो बिल्कुल ही, क्योंकि देखिए मैं वो बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ जो डॉक्टर कह रहे हैं। मैं ख़ुद डबल डोज़ लिए हुए आपके सामने बैठा हूँ, लोग मुझसे कहते रहे पता नहीं कहाँ कहाँ के अफसाने, लेकिन मैंने वो सुना कि जो तबीब ने कहा, यानी डॉक्टर ने कहा। तो वो एक अलग मसला है कि कौन क्या कह रहा है। असली चीज़ ये होती है कि अगर डॉक्टर मना कर दे तो डॉक्टर के मना करने के बाद इंसान से अगर कह दे कि भाई रोज़ा ना रखिए, आपकी सेहत के लिए ये चीज़ फ़ायदेमंद नहीं है, ज़रर पहुँचेगा, तो फिर रोज़ा रखना जो है वो जायज़ नहीं है। तो बड़ा कलीदी रोल है इस्लाम में उसका कि जो आपका मुआलिज है, आपका इलाज कर रहा है, वो ज़ाहिर डॉक्टर कह रहे हैं। तो मैं दस्तबस्ता आप हज़रात से गुजारिश कर रहा हूँ, देखिए वो सारी बातें अपनी जगह पर, लेकिन कुछ चीज़ों में सबसे बड़ी हुज्जत जो अल्लाह ने इंसान को दी है वो है उसकी अक्ल। ये सबसे बड़ी हुज्जत है। तो अक्ल ये कहती है कि ये और मसला है कि कौन साहब पुलिस वाले जो बाहर खड़े हैं वो क्या कह रहे हैं और हुकूमत क्या कह रही है, ये सब एक अलग मसला है। और मैं उन सब बातों में पढ़ना ही नहीं चाहता भाई, ना खुदा न खास्ता ना मैं ख़ुद सभासद बनना चाहता हूँ और ना मैं चाहता हूँ कि कोई ख़ास साहब जो है वो सभासद बने। तो मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है, मैं चाहता हूँ कि आप हजरात जो है वो महफूज रहें और सब महफूज रहें। जो चीज़ें मैं चाहता हूँ कि अपने घर वालों के लिए हों वही आपके लिए हों। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है कि थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल रखिए, जो कि आप रख रहे हैं। थोड़ा सा जो है वो मास्क भी लगाए रखिए। इससे क्या फ़ायदा कि कोई आपको टोक दे। मैं जो कहना चाह रहा हूँ ये कहना चाह रहा हूँ कि इससे पहले कि कोई, मतलब आप ख़ुद जब डबल मास्क में होंगे तो टोकने वाला सिंगल मास्क में हुआ तो वो उसके बोलने की हिम्मत ही ना होगी। ये जो मैंने डबल मास्क की बात की है ये क्यों कही है? दो चीज़ें जो होती हैं वो हमेशा कारगर होती हैं। पहली चीज़ तो मैंने अर्ज़ कर दी कि इनसे ताउन कीजिए। ये जो चैनल वाले हैं वाकई कीजिएगा, यानी बहुत से लोग कह तो देते हैं कि हाँ करेंगे। और पिछले साल वालिद साहब जब अफजल महल की मजलिस से ख़िताब कर रहे थे तो पता चला किसी ने कहा माइक ख़राब है, तो उन्होंने कहा भाई आप कुछ हेल्प कर दिए, हम माइक ख़रीद लें। और पता चला कि वो गुफ्तगू खाली वो सोशल मीडिया पे, हाँ बताइए क्या करना है, कैसे करना है। मजलिस ख़त्म हो गई और आया गया वो कुछ हुआ ही नहीं। तो कहना ये चाह रहा हूँ, ये सब बातें मैं माफ़ कीजिएगा, आज मुहर्रम की 5वीं तारीख़ है और रफ़त आलम साहब जो हुसैनी चैनल चलाते हैं इनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इनको 2-3 माइनर अटैक पड़ चुके हैं। और आप हजरात से मैं गुजारिश करूँगा कि एक मरतबा इनके लिए दुआ करें। मेरा ये अक़ीदा है और यकीन कामिल है कि फ़र्श अज़ा पे जो दुआ की जाती है वो रद्द नहीं होती। एक सलवात के साथ उनकी सेहत और सलामती के लिए दुआ करें।
रसूल ने फरमाया कि मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, खलीफतैन। वो खिलाफत कि जिसको मैंने पहली मुहर्रम को अर्ज़ किया था कि गलियों और छत्तों में खिलाफत नहीं मिलेगी। खिलाफत को पैगंबर ने मुनहसर कर दिया, बस इन्हीं दोनों में खिलाफत है, कुरान में और अहले बैत में। इसके अलावा कहीं और खिलाफत को तलाशिए ना। वो खलीफा बन जाना और है, खलीफा मिन जानिबिल्लाह होना और है। मैं इससे इख्तिलाफ नहीं करता कि खुलफा इस्लाम में नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ हैं, लेकिन बने हुए हैं, बनाए हुए नहीं हैं। भाई अगर खिलाफत की तरतीब हो तो लोग कहते हैं, हमारे बरादरान बड़े भाई जो हैं हमारे, वो कहते हैं साहब पहले खलीफा वो, दूसरे खलीफा वो, तीसरे खलीफा वो, तो वो एतबार तरतीब तो सही बात कहती। जैसे कुरान है तो वो है, जमा है, पूरा कुरान है। भाई हमारा अकीदा पूरे कुरान पर है, लेकिन कुरान बाएतबार तरतीब जमा नहीं हुआ है। पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, वो बीच में बिस्मिल्लाह पहली आयत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये कुरान की पहली आयत नहीं है। तो बाएतबार नुज़ूल जमा नहीं हुआ। जब अली लेकर आए कुरान 6 महीने के बाद, पैगंबर के इस दुनिया से गुजरने के 6 महीने के बाद अली ऊँटों पे बार करके कुरान लाए थे। खलीफतैन मामला है ना, तो ज़िम्मेदारी तो अली को दी है। भाई एक हिफाजत की और तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी होती है। भाई जैसे जनाब अब्दुल मुत्तलिब जब अबरहा खाना काबा को गिराने के लिए आया है, ये भी मैं अर्ज़ कर दूँ, अबरहा जब खाना काबा को गिराने के लिए आया है तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने मवेशी लिए और कहा भाई खुदा हाफिज़। लोगों ने कहा कि साहब आप जो है वो खाना काबा को छोड़ के जा रहे हैं। कहा भाई मवेशी मेरे हैं, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, ये मवेशी, ये बकरियां, ये ऊँट, ये मेरे हैं, ये घर खुदा का है। तो जिसका है वो बताएगा कि कब बचाना है। तो वैसे ही कुरान खुदा का है। अगर कुरान पे कोई हमला होगा, वो बेहतर जानता है कि कुरान की हिफाजत कैसे करे। इन्ना अलैना जमहू, ये कुरान के जमा करने की ज़िम्मेदारी भी हमारी है। पैगंबर अली से कह रहे हैं कि या अली कुरान को जमा कर लेना। और 6 महीने के बाद जब अमीरुल मोमिनीन कुरान लेकर आए और मस्जिद में बड़ी बड़ी शख्सियतें मौजूद थी जिनके नाम इस वक्त मैं भूल गया, और अली ने कहा ऊँटों पे बार करके कुरान लाएं। और अली ने कहा कि ये कुरान ले लो, पैगंबर ने तुम्हारे दरमियान 2 चीज़ें छोड़ी थी, एक अल्लाह की किताब ये लाया हूँ और दूसरे अहले बैत मैं हूँ। तो कहने लगे कि हमारे पास इसके मिस्ल है। ये नहीं कहा कि कुरान है। भाई ये जो कन्फ्यूज़न हुआ है ना, ये कन्फ्यूज़न क्यों हुआ है कि भाई एतबार अमीरुल मोमिनीन जब कुरान लिख कर लाए थे, देखिए कुरान में सूरह मुनाफिकून मौजूद है। भाई आपकी तवज्जो अगर रहेगी तब तो मैं बड़े खुलूस से आपको सुनाता रहूँगा, वरना मेरा खुलूस का जुलूस भी निकल सकता है। एक बात अर्ज़ कर दूं, देखिए चोर आता है मस्जिद में, आता है कि नहीं आता है? चोर मस्जिद में आता है, वो आता है चप्पलें चुराने। चप्पल गायब होती है मस्जिद से, बदनाम होते हैं नमाजी। और फरमा रहे हैं आप, वो आता है नमाजी का लिबास पहन के, होता नहीं है नमाजी, होता है चोर। लोग समझते हैं नमाजी है। वैसे ही बहुत से मुनाफिक इस्लाम में दाखिल हो गए, बन गए सहाबी, वो सहाबी नहीं थे। वैसे ऐसे चोर नमाजियों को बदनाम करता है, वैसे मुनाफिकों ने सहाबियत को बदनाम कर दिया। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये मुनाफिक थे, ये मुनाफिक थे। मैं कहना कहाँ रिज़वानुल्लाह ताला। अरे भाई सहाबी होना कितने बड़े शरफ़ की बात है। आप मजाक समझते हैं सहाबी होना। वल्लज़ीना माहू अशद्दाउ अलल कुफ़ार,
कुरान गवाही दे रहा है कि वो जो नबी के साथी हैं वो कुफ़ार पे शदीद हैं। आप क्या समझ रहे हैं जो भागे थे खैबर के मैदान में वो सहाबी थे? भाई जैसे आम जबान में कहा जाए भैया की बातें, माज़ल्लाह सहाबी हो भाग जाए, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। जी अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, वो शदीद हैं, वो भागते भागते नहीं हैं। वल्लज़ीना माहू, वो के जो साथ हैं, माँ वो जो कुरान की मायत में है ना, उसी के लिए पैगम्बर ने फरमाया था अलीउन माल कुरान, वो जो साथ हैं, वो जो साथ रहेगा क़यामत। पैगम्बर क्या कह रहे हैं? क़यामत के दिन कुरान और अहले बैत साथ साथ आएंगे। तो हुआ क्या भाई, मुनाफिकों ने सोचा कि भाई अब दाल वाल तो गलेगी नहीं, सूरह मुनाफिकून भी नाजिल हो गया, रजिस्ट्री हो गई, तो मुनाफिक तो मौजूद हैं। भाई हम कहते हैं कि पूरा कुरान नाजिल हुआ साहब, और अहले बैत की शान में नाजिल हुआ, फ़ख्र से कहते हैं। मैंने कल अर्ज़ किया था कि अमीरुल मोमिनीन ने क़त्ल कर दिया एक शख्स को, वो कुरान की आयतें पढ़ रहा था। कहा कि मेरे ही लिए आयतें नाजिल हुई और मुझी से लड़ रहा है आयतें सुना के। एक मरतबा कंबर कूफे में अमीरुल मोमिनीन के साथ जा रहे थे और ख़ूबसूरत तिलावत की आवाज़ आ रही थी, रुके, कंबर रुक गए तिलावत की आवाज़ सुन के। देखिए हम गलों पे नहीं जाते, हम दिलों पे जाते हैं। अच्छा गला हमें मरूब नहीं करता भाई, खूबसूरत आवाज़ तो गवैयों की भी होती है, बात तो तब है कि दिल अच्छा हो। लम यमुत क़ल्बुहु यौमा तमूतुल क़ुलूब, कि वो दिल उस दिन भी जिंदा रहेगा, दिल, गला नहीं जिंदा रहेगा, दिल जिंदा रहेगा। तो मुनाफिकों ने प्रोग्राम ये बनाया कि भाई अब तो सूरह मुनाफिकून नाजिल हो गया, पूरा कुरान तो अहले बैत की शान में नाजिल हुआ है, एक सूरह उन लोगों की भी शान में आया है, सूरह मुनाफिकून। तो ये क्रेडिट तो उनको जाता है। अब भाई पहचानना कैसे जाए? भाई आज के ज़माने में तो CCTV हैं, पता चल गया कि साहब चप्पल चुराई फलां शख्स ने, अब आए तो पकड़ लेना। एक साहब मेरे दिमाग में बात रह जाती है, उन्होंने कहा कि साहब DNA चेक कीजिए, DNA, आजकल DNA बहुत होता है और 3 हरफों से बना है। यानी D और N और A, तो अगर ये तीनों गड़बड़ हैं अब तो भाई मामला बड़ा ख़तरनाक है। आजकल तो ज़माना है भाई माशाल्लाह, एक से एक पैथोलॉजियाँ हैं, खून निकाला जा रहा है। अच्छा, जो कमा जंजीर के मातम से भागते हैं वो भी लेट के खून देने में परहेज़ नहीं करते, और एक बॉल वॉल भी दी जाती है कि इसको ज़रा दबाते रहिए। वो अल्लाह, मैंने तो भाई देखिए खून वून दिया नहीं है, मैं खमा वमा लगा लेता हूँ और बात ख़त्म हो गई। अब आगे कोई कहेगा तो दे दूँगा, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा दिया है, कितनी अच्छी बात है भाई, इंसान का खून इंसान के काम है, इससे अच्छा क्या है। लेकिन अब पता चला कि साहब वो खून दे रहे हैं और कहीं ये कीजिए वो ना कीजिए। भाई मैंने बहुत पहले यहीं एक बात कही थी, ये मेंबर का सदका होता है कि कभी कभी बहुत सी बातें अचानक अता हो जाती हैं और बहुत सी कही हुई बातें याद आ जाती हैं। भाई ब्लड डोनेशन बहुत अच्छी चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा खून दें। अब इतना भी दे दें कि खुद बेहोश हो जाएं, लेकिन खून दे, इंसान का खून इंसान के काम आए, किसी की ज़िंदगी बचे, इससे बेहतर क्या है। मगर अज़ादारी है सरकार सैयदुश्शुहदा से ब्लड डोनेशन को ना मिलाइए। क्यों? क्योंकि ब्लड डोनेशन सवाब हो सकता है, इबादत नहीं है। अब जो मैंने पहले कही थी वो फिर कह दूं कि भाई आपको योगा करना है कीजिए, मगर योगा का सवाब और है, नमाज की इबादत और है।
आजकल के मौलाना हजरात जो हैं, अपनी कौम को भी तो कह दूं ताकि कोई ये ना कहे कि साहब ताज्जुब से काम ले रहे हैं। हम योगा करने भी पहुंच जाते हैं और पता चला कि वो कुछ कर रहे हैं, वो कुछ आपको आता नहीं। भाई मैंने मजलिस पढ़ना सीखी तो मुझे कोई नजफ में सिखाई नहीं गई है। भाई मैंने अपने वालिद को सारी ज़िंदगी देखा, मैं बोलना सीख गया। तवज्जो, आपको मातम किस स्कूल में सिखाया गया? आपने मातम में कौन सी डिग्री ली है? ये तो आपकी माओ ने आपको सिखाया है। वरना तो जाइए तो पता चलेगा कि दूर के ढोल सुहाने ज़्यादा काबिल हो गए तो कहने लगे नहीं कस के न रोइए, और नारे हैदरी तो छतें उड़ा दी और सलवातें हो रही हैं। मकसद समझिए, मकसद। आज तक मकसद नमाज न समझ में आया, आज तक मकसद रोज़ा न समझ में आया। भाई मकसद खिलकत तो एक है ना कि अल्लाह की इबादत करो। भाई कर तो हिंदू भी रहे या नहीं कर रहे? वो कहते हैं कि हम एक निराकार परमात्मा को पूजते हैं, यानी ना दिखाई देने वाला खुदा। वही आप भी कर रहे हैं, वो अपने तरीक़े से कर रहे हैं, आप अपने तरीक़े से कर रहे हैं। तवज्जो फरमा रहे हैं। लेकिन ये जो तरीक़े का फ़र्क है ये भी बड़ा अहम होता है। भाई पैगंबर ने फरमाया मेरी उम्मत, उम्मत मुस्लिमा, जिसके लिए हम बार बार सुनते हैं एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ, और पैगंबर कह रहे हैं कि मेरी उम्मत में सिर्फ एक फ़िरका जन्नत में जाएगा। हम एक वेक हो गए और पता चला क़यामत के दिन कहा गया बहुत साथ साथ घूमा करते थे। वो सीसीटीवी में फ़ोटो आ गई है। भाई सीसीटीवी में आ गई ना फ़ोटो, तो सीसीटीवी से चोर पकड़ लिया, डीएनए से टेस्ट हो गया कि भाई इनके आबाओ अजदाद क्या थे। भाई हम तो मिंबर से कह रहे हैं कि हम सामी हैं। भाई हम मुसवी सैयद है, खुदा की कसम खून निकाल के देख लीजिए। भाई बने हुए नहीं हैं। हाँ ये मैं अर्ज़ कर दूं, बने हुए नहीं हैं और शॉर्टकट में नहीं बने हैं। नहीं वाकई है, और इस बात पे फ़ख्र कर रहे हैं। भाई माज़ल्लाह कितनी बड़ी बात है। भाई बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो बन जाते हैं माज़ल्लाह, ये जाए कि बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। टेस्ट हो रहा है, मुनाफिक बन गए सहाबी, तो कैसे पकड़े जाएंगे? कोई तो तरीक़ा होगा, कोई तो तरीक़ा होगा। भाई चोर पकड़ लिया मस्जिद में, नमाजियों को बदनाम कर रहा है, चोर को पकड़ लिया सीसीटीवी से, है? आया था नमाजी के लिबास में, खुदा न खास्ता कोई आपको नुकसान पहुंचाने के नियत से आए और हो वहाबी। भाई ये हिंदुस्तान है, यहाँ तो मुमकिन नहीं है, वरना तो ये होता है, आम बात है। काले कपड़े पहन के आ गए, वो फट गए और धमाका कर दिया, सब कुछ हो गया। उस ज़माने में मामला बहुत मुश्किल था, ना पैथोलॉजी थी, ना डीएनए टेस्ट हो सकता है, ना सीसीटीवी कैमरा लगा है। तवज्जो चाहता हूँ आप हज़रात की। भाई महफिल वाज नहीं है, बस एक जुमला कहूँ और नौजवानों की समातों के हवाले कर दूँ। एक ही तरीक़ा था। सहाबी कौन है, मुनाफिक कौन है? पैगंबर ने बताया जिक्र अली करो, चेहरा खिल जाए सहाबी है, चेहरा मुरझा जाए मुनाफिक है। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, एक सलवात से सहारा दे मोहम्मद वाले। देखिए मुल्ला अली कारी, मुल्ला ये जो लफ्ज़ है ना मुल्ला, ये हम समझते हैं कि बहुत छोटा लफ्ज़ है। अब बड़े बड़े उलमा को मुल्ला कहा गया है। अक्सर हम मजाक में कहते हैं मुल्ला जी हैं। ईरान जाइए तो कहते हैं मुल्ला, यानी तस्खीर में नहीं कहते हैं, तमस्खुर नहीं है, एहतराम में कहते हैं कि मुल्ला यानी मसलन मौलवी। तो एक आलिम दीन गुजरे, उनका नाम है मुल्ला अली कारी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ
कि उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि पैगंबर जब हिजरत करके मक्के से मदीने पहुँचे तो एक मकाम पर आकर पैगंबर की जो ऊँटनी थी, जो नाका था पैगंबर का, वो रुक गया। कितनी फजीलत बयान करते हैं हमारे बड़े भाई हज़रत अबू अय्यूब अंसारी। बहुत बड़ा मकाम है भाई, उनका मेज़बान रसूल है, बहुत बड़ा मकाम है। लेकिन और यहाँ मुझे एक साहब मिले भी थे माशाअल्लाह, वजी चेहरा, गोरे चिट्टे। भाई मैंने पूछा उनसे कि आप कौन हैं? भाई कभी कभी चेहरे ऐसे होते हैं कि डीएनए चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। मैंने पूछा तो कहने लगे कि साहब हम रज़ी अल्लाह की औलाद हैं, अबू अय्यूब अंसारी, मेज़बान रसूल, ये उनका टाइटल है। क्यों? क्योंकि जब वो मदीने में रसूल के मेज़बान थे, पहली मर्तबा जब रसूल हिजरत करके मदीने पहुँचे हैं तो रसूल उनके घर में रुके। भाई कितना शरफ है, मेज़बान रसूल, जलसे हो रहे हैं, मेज़बान रसूल की शान बयान हो रही है। तो उसको तो याद रखा जिसने एक दिन पैगंबर की मेज़बानी की, और उस अबू तालिब को भूल गए जिसने 50 बरस गोदियों में पाला। अजीब मिजाज है। उस अबू तालिब को भूल गए जिसने 50 बरस पाला। वो कहते हैं कि अबू अय्यूब अंसारी ने तजवीज़ पेश की, कहा अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूँ यहाँ मस्जिद बने। तो पैगंबर ने कहा ये जो मेरी ऊँटनी है, अब भाई क्यों कहा मुझे नहीं मालूम। मुझसे अगर कोई कहे कि पैगंबर ने ऐसा क्यों कहा तो भाई मुझे नहीं मालूम, साफ बात, मुझसे पूछिए ही ना। पैगंबर ने कहा ये जो मेरी ऊँटनी है ये उठेगी और उठ के जहाँ बैठेगी वहाँ बनेगी मस्जिद। भाई अब जो हुक्म फरमा दे पैगंबर, हलाल मोहम्मदिन हलाल इला यौमिल क़यामा व हराम मोहम्मदिन हराम इला यौमिल क़यामा। भाई मोहम्मद जिस चीज़ को हलाल कह दे वो क़यामत तक हलाल। इजमा भी मुसलमानों का हो जाए, हराम को हलाल नहीं कर सकता। भाई जो वो कह दे, खुदा की कसम देखिए हम हैं उम्मती, हमसे बड़ा सुन्नी कौन है? ये मैंने क्या कह दिया? हमसे बड़ा सुन्नी कौन है? भाई पैगंबर कह रहे हैं जो हलाल है क़यामत तक हलाल है। हमने कहा सरकार हम मानते हैं। कहा जो हराम है क़यामत तक हराम है। हमने कहा सरकार हम मानते हैं। तो जब हलाल और हराम उनके कहने से मानेंगे तो गदीर का मौला तुम्हारे कहने से मानेंगे। भाई वो कह रहे हैं ये मौला है। भाई फुल स्टॉप, क्वामा नहीं, फुल स्टॉप। गदीर के मौला अली है, मुंह बन गया। गर्मी में झुलसे हुए नाम अली सुन के और झुलस गए। पैगंबर ने फरमाया था मियाँ गले पे ना जाना। कूफे में जब अम्मार रुक गए थे मीसम, तो अमीरुल मोमिनीन ने क्या फरमाया? ला तोजब का तन रजुल फ़इन्नहु मिन अस्हाबिन नार। ए मीसम, ये इसका गला, ये आवाज़, ये तिलावत कुरान तुमको बहका न दे, ये जहन्नमी है। देखिए मेयार सिर्फ एक है, मेयार सिर्फ एक है। खतीबुल ईमान, शेर हिंदुस्तान, ये उनका लक़ब था। मशहद में दफन है ताहिर जरवली साहब मरहूम। उन्होंने एक नुक्ता पढ़ा था, वो आपकी समाअत के हवाले कर दूं। उन्होंने कहा था कि जब अली कुरान लेकर आए, तवज्जो फरमा रहे हैं आप, अली जब कुरान लेकर आए और ये जुमला कहा था, किसने कहा था? मसलहतन भूल गया मैं नाम। उसने कहा हमारे पास इसके मिसल है, हमें कुरान नहीं चाहिए, ना हमें आपकी ज़रूरत है। तो कुरान नहीं था भाई, चाहिए था कुरान। ऐसा नहीं है कि कुरान नहीं चाहिए था। जंग हमामा हुई है, मेरा ख्याल है कि 8 या 9 हिजरी में, अगर मैं ख़ता नहीं कर रहा हूँ। एक शख्स ने दावा कर दिया था नबूवत का, झूठा दावा कर दिया था, और बहुत बाद में वो मरा है, और 150 बरस की उम्र में मरा। हम जितने बदअकीदा देखे, बड़े चढ़ीले देखे। अरे लखनऊ वालों से मैंने कुछ कहा,
पता चला कि वो साहब रुखसत ही नहीं हो रहे, नबूवत का दावा कर दिया। आया था कबीले का सरदार बन के, पैगंबर से गुफ्तगू की। बाद में जब वापस गया तो कहने लगा मुझको तो इनका वजीर बनाया गया। तो एक से एक आते थे, भाई हर आने वाला अच्छा नहीं होता और हर बज़्म में बैठने वाला सच्चा नहीं होता और हर दाएं बाएं दफन होने वाला मिन्नियत पे नहीं होता। और जो फरमा रहे पैगंबर ने कहा ये मेरी ऊँटनी है, ये उठेगी और उसके बाद ये गश्त करेगी, ये जहाँ बैठेगी वहाँ बनेगी मस्जिद। तवज्जो फरमा रहे। अब पैगंबर की ऊँटनी बैठी है जिस पर पैगंबर सवार होके मक्के से मदीने आए। तवज्जो फरमाइएगा, ज़्यादा देर जहमत नहीं लूँगा। अब एक साहब पहुँचे ऊँटनी को उठाने के लिए, और फरमा रहे हैं वो ऊँटनी उठी नहीं, वो है हैवान। भाई मंतिक़ में हमको कहा जाता है हैवान नातिक़। हैवान के माना होते हैं जानवर के, तो हम लोगों को कहा जाता है यानी नौ बनी बशर व नौ इंसानी कहा जाता है हैवान नातिक़, यानी वो कि जो बोलता हो। बोलते परिंदे भी हैं, बोलते जानवर भी हैं, लेकिन वो और बात है कि हर एक सुलेमान नहीं है, हर एक उनकी ज़बान समझता नहीं। ऐसा नहीं है कि वो बोलते नहीं। कुरान में सूरह नम्ल मौजूद है कि चूंटी ने आके जनाब सुलेमान के हाथ पे गुफ्तगू की है, तो बोल तो चूंटी भी रही थी मगर नबी समझ रहा था। पता चला नबी और है, हम और हैं। ऊँटनी को उठाने के लिए एक साहब पहुँचे। अब DNA चेक हो रहा है, CCTV कैमरा लगा है, तवज्जो रखिएगा। आप समझ लीजिए कि कौन क्या है। भाई हमसे कहते हैं कि साहब आप उनको नहीं मानते, भाई एतबार हिस्ट्री है। भाई हिस्ट्री में तो जहांगीर भी है, औरंगज़ेब भी है, बाबर भी है, लेकिन आप कहें साहब आप उनको नहीं मानते। हम मानते हैं, हाँ थे, मानते तो हम शैतान को भी। लेकिन आपका मकसद क्या है, क्या नहीं मानते? आप कहें साहब आप उनको मौला नहीं मानते। वहाँ पे हमारा मामला मुतासिब है, क्योंकि नबी ने कह दिया था कि बस ये मौला है। मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली हाज़ा। ये जो हाज़ा था ना, ये बहुत से लोगों के लिए हैज़ा था। हाज़ा अली मौला। बस मैं जल्दी जल्दी गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ। एक साहब पहुँचे, ऊँटनी को उठाने लगे, ऊँटनी नहीं उठी। कहने लगे अल्लाह के रसूल, मुल्ला अली क़ारी लिख रहे हैं, कहा अल्लाह के रसूल ऊँटनी उठ नहीं रही है। पैगंबर ने कहा भाई इसमें मेरी क्या कता है। दूसरे साहब पहुँचे। अब समझ रहे हैं आप, नाम लेने की ज़रूरत नहीं है। भाई मैं कोई जंतर मंतर पे तो तकरीर कर नहीं रहा हूँ जहाँ रास्ता चलते हुए लोग रुक गए और सुनने लगे। ये सईदुल मिल्लत हाल है शिया कॉलेज का। ये जो दूसरे साहब पहुँचे, अब खींच रहे हैं, ऊँटनी हिली नहीं रही, मुंह लटकाए हुए चले आए। अब तीसरे साहब पहुँचे, कोशिश कर डाली, तो कहने लगे अल्लाह के रसूल अल्लाह जाने क्या बात है, ऊँटनी नहीं उठ रही है। कहा अच्छा। पैगंबर ने कहा या अली अब आप आइए। देखिए हैवान है ऊँटनी, पैगंबर की जो ऊँटनी है हैवान है। जैसे ही अली आए, दूर से ऊँटनी ने अली को आते हुए देखा, एहतराम में उठ के खड़ी हो गई। ऊँटनी पे अली सवार हुए, ऊँटनी ने गश्त किया, एक चक्कर काटा और जहाँ बैठी थी वहीं आके बैठी। पैगंबर ने कहा अब यहाँ बनेगी मस्जिद। भाई एक जुमला आपकी समातों के हवाले, वो ऊँटनी थी। अरे जब जानवर की नज़र में सब एक जैसे ना हुए, हमारी नज़र में एक जैसे क्या होंगे? एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और सलवात पढ़े मोहम्मद व आले।
भाई जब जानवर की नज़र में सब एक नहीं है, वहीं बनी है मस्जिद। गदीर के मौला को तो जानवर भी पहचानता है। भाई एक शख्स है, वो बस मैंने गुफ्तगू ख़त्म कर दी। भाई जानवर की नज़र में एक शख्स है, वो गधे पर बैठा हुआ है काफिर। तो पैगम्बर ने कहा खुलू ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ो। ऐसे ऐसे थे उस ज़माने में, हम तो गनीमत हैं। हम तो समझते हैं कि भाई हमसे मिला के देखो, कहाँ वहाँ अहले बैत में पहुँचे जा रहे हो। वो कहने लगा कि ये जो हुजूर मेरा गधा है, अगर ये गवाही दे देगा तो मैं मान लूँगा। यानी आप गौर कर रहे हैं, वो ये कह रहा है कि ये जो मेरा गधा है, अगर ये गवाही दे दे अल्लाह एक है तो मैं मान लूँगा, वरना तो मैं नहीं मानूँगा। तो उस गधे ने गवाही तो दी नहीं। जाहिर है कि गधा था, गवाही कैसे देता। भाई गधे दो तरह के होते हैं, और विलायत अली की जब बात आ जाए तो वो तो बड़े बड़े गधे गवाही नहीं देते। उसने गधे ने उठा के उसको पटक दिया ज़मीन पर। उस गधे ने, वाक़या मौजूद है, गधे ने उठा के वो जो सवार था उसको पटक दिया ज़मीन पर और कहा तुझ पर भी लानत, तेरे पैदा करने वाले पर भी लानत। बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं, बहुत से लोग बुरा, हमारे रोने ही पे बुरा मान जाते हैं, लानत पे तो पता नहीं क्या हो जाता है। जनाब माथुर लखनवी एक शायर थे, उनका एक शेर है तो मुझे बड़ा पसंद आया। बच्चा पैदा होता है रोता हुआ पैदा होता है, अगर कोई बच्चा हंसता हुआ पैदा हो तो खुदा की कसम डर के मारे घर वाले भाग जाएंगे। फितरत है इंसान की। बच्चे को रोना कोई सिखा नहीं रहा है। बच्चा पैदा हुआ वो रोता हुआ पैदा हुआ, हंसना उसको बाद में सिखाया जाता है, रोना फितरत में है। माथुर लखनवी का शेर है कि रोना भी जो बिदअत है तो ऐसा कर दे, रोना भी जो बिदअत है तो ऐसा कर दे, बच्चा कोई हंसता हुआ पैदा कर दे। हम रो रहे हैं और रो के हम बता रहे हैं कि हम किसके मानने वाले हैं। भाई हमारे जैसी कौम नहीं है दुनिया में। मुसलमानों में बहुत बड़ा तबका है जो कहता है कि साहब हम रोते नहीं, वो कहते हैं कि हम जिंदा जावेद का मातम नहीं करते। भाई कमाल की बात है, मैं अर्ज कर रहा था कि नबी खुद रो रहे हैं, जनाब हमजा के जनाजे पे चीख मार के रोए, खुद सैयद शुहदा का मातम किया है। क्यों नहीं रोएंगे पैगंबर? जब ख्वाब में जनाब उम्मे हबीबा ने देखा, उम्मे सलमा ने, जो मिट्टी देकर रसूल खुदा गए थे, आज मुहर्रम की 5वीं तारीख है, जनाब उम्मे हबीबा ने, जनाब उम्मे सलमा ने ख्वाब में देखा 10वीं मुहर्रम को अपने घर में आराम कर रही थी, ख्वाब में रसूल खुदा है। ये ख्वाब जनाब उम्मे हबीबा उम्मे सलमा का ख्वाब है। और उन्होंने ख्वाब में देखा कि पैगंबर इस आलम में आए हैं कि सर के बाल बिखरे हुए हैं 10वीं मुहर्रम को। ये ख्वाब हमारे लिए हिदायत है। सोचिए कि कोई नाना जो अपने नवासे से ऐसी मोहब्बत करता हो, जो उसकी इकलौती बेटी का महबूब बेटा हो, उससे कोई नाना मोहब्बत कैसे न करेगा।
आलम क्या है 10वीं मुहर्रम को रसूल खुदा का? वही जो हमारे यहाँ रवायात में वारिद हुआ है कि इस अंदाज से रोज़े आशूर रहा करो। जनाब उम्मे सलमा ख्वाब में देखती हैं कि पैगंबर खाक दे के गए थे और उनसे ये कहा था कि उम्मे सलमा जब ये खाक खून में बदल जाए समझ लेना हुसैन घोड़े से गिर गए। जनाब उम्मे सलमा 10वीं मुहर्रम को असर के वक्त अपने हुजरे में आराम कर रही थीं। वो फरमाती हैं कि मैंने देखा कि रसूल खुदा इस आलम में ख्वाब में आए हैं कि सर के बाल बिखरे हुए हैं, गरेबान चाक है, चेहरे पे गर्द पड़ी हुई है, आस्तीनें चढ़ी हुई हैं और ज़ारो कतार आँखों से आंसू जारी हैं। उलमाए अहले सुन्नत ने भी इस रवायत को अपनी किताबों में जगह दी है और पैगंबर ने फरमाया उम्मे सलमा तुम आराम कर रही हो, वहाँ मेरा हुसैन घोड़े से गिर गया। जैसे ही ख्वाब से नींद से बेदार हुई, देखा वो खाक जो रसूल खुदा दे के गए थे 10वीं मुहर्रम को वो खाक खून में बदल गई। आज मुहर्रम की 5वीं तारीख है। जो लोग मजलिसें घर पे सुन सकते हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो सुकून और इत्मीनान से मजलिसें सुने, कोई तज़ाद की कैफियत ना हो, कोई टकराव ना हो। हम गम मनाने आए हैं, हम किसी से लड़ने नहीं आए। नाम हुसैन मजमों का मोहताज नहीं है। हुसैन करबला के मैदान में जनाजे उठाने के बाद अल्लाह अकबर एक बुलंदी पर पहुंचे, हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना, कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे, कोई है जो कुछ बेकसो मजलूम का सहारा बने। अली अकबर मारे जा चुके, कासिम मारे जा चुके, औन मोहम्मद शहीद हो चुके, अब्बास का खून में डूबा हुआ अलम वापस आ चुका। अब कौन है हुसैन का नासिर व मददगार? एक खेमे से शोर बुलंद हुआ, हुसैन घोड़े को दौड़ाते हुए आए। सुबह से जनाब अली असगर के मसाइब सुन रहे हैं। 6 महीने का बच्चा कहा अभी तो हम जिंदा है, रोने की वजह क्या है? कहा मौला आपकी आवाज़ इस्तिग़ासा सुनकर अली असगर ने अपने आप को गहवारे से गिरा दिया। बाप ने आगोश में लिया, कहा लाओ मेरे बच्चे को मुझे लाओ, हो सकता है कि मैं कुछ पानी का इंतज़ाम कर दूं। जैसे ही ले के जाने लगे 4 बरस की सकीना ने अबा का दामन पकड़ लिया। खुदा की कसम हुसैन ऐसी मोहब्बतों में गिरफ्तार हुए हैं कि वहाँ मदीने में शहजादी सुगरा समझती हैं कि बाबा सकीना को ज़्यादा चाहते हैं, सीने पे सुलाने के आदी हैं। यहाँ सकीना का ये आलम है कि सुबह से जनाजों पे जनाजे आ रहे हैं। जब खून में डूबा हुआ आलम आया तो सकीना ने क्या कहा? बाबा पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए बाबा, मेरे चचा आ जाएं। अली असगर को लेकर जब हुसैन जाने लगे तो एक मर्तबा अबा का दामन पकड़ा और कहने लगी बाबा अगर अली असगर को पानी पिला दीजिएगा बाबा, और मुमकिन हो तो थोड़ा सा पानी खेमों में ले आइएगा। छोटे छोटे बच्चे, यतीम बच्चे। एक बुलंदी पे हुसैन आए और आके कहने लगे फौज अश्किया ये समझी कि हुसैन कुरान लेकर आ रहे। आप रोइए अज़ीज़ान मोहतरम, और ये सोच के रोइएगा कि इस नाजुक दौर में जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, खुदा जाने किसको कब मोहलत मिले, हमको कब तक मोहलत मैसर है ये खुदा जाने। अब 5वीं मुहर्रम अगले साल इंतज़ार कर होगा। हुसैन आए,
फौज ये समझी कि हुसैन कुरान लेकर आ रहे हैं और कुरान का वास्ता दे के कहेंगे कि मुझे जाने दो। चेहरे से नकाब हटी, 6 महीने का बच्चा, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया, खेमों में 3 दिन से पानी नहीं है, कहते आप छोटे छोटे बच्चे एक खेमे से दूसरा खेमे में, दूसरे खेमे से तीसरे खेमे में, एक कतरा पानी नहीं। हुसैन कह रहे हैं इसकी माँ का दूध भी खुश्क हो गया। और अगर मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो मैं इस बच्चे को रेत गर्म करबला पे लिटाए देता हूँ। अगर मुझ पर एतबार नहीं कर रहे हो, अपने हाथों से पानी पिला दो। खुदा की कसम, इराक की गर्मी, इराक झुलसा देने वाली गर्मी, 10वीं मुहर्रम असर का वक्त, तपता हुआ सूरज, 6 महीने का बच्चा। हुसैन ने अली असगर को रेत गर्म करबला पे लिटा दिया। कुछ कदम पीछे हटे, वो रेत जो जल रही थी, 6 महीने का बच्चा करवटें बदलने लगा। फौज अश्किया को तरस न आया, बाप का दिल पिघल गया, आगे बढ़े, अली असगर को गोद में उठाया, कहा अली असगर मेरे लाल में जा, मुझे लगता है इनको मेरी बातों पे यकीन नहीं है, मेरे लाल अपनी प्यास का सबूत दे दो। अली असगर ने पपड़ाई हुई नन्ही सी जबान, सूखी हुई जबान होठों पे फेरी, एक आवाज आई, ए हुरमुला जल्दी आ, आईना आईना हुरमुला, जल्दी आ, हुसैन के कलाम को मुनक़ता कर दे। 6 महीने के बच्चे को गोद में लिए खड़े, तीर का वजन, रवायतों के जुमले, तीर का वजन। हुरमुला वो तीरंदाज था जो 7 लोहे की चादरों को तीर जिसका भेद देता था। 3 बहाल का तीर, 6 महीने के बच्चे का गला। रवायतों के जुमले हैं, तीर का वजन ज्यादा था, अली असगर का वजन कम था। चिल्लाए कमान में तीर जोड़ा, तीर गिर गया, फिर तीर जोड़ा, फिर तीर गिर गया, फिर तीर जोड़ा, फिर तीर गिर गया। और मेरे साथ ने कहा हुरमुला, अगर मुझसे कोई पूछता इस सरजमीन अरब में सबसे बेहतरीन तीरंदाज कौन है, मैं बिलाशुबा तेरा नाम लेता। लेकिन आज ये क्या आलम है क्या जो मैं देख रहा हूं तुम नहीं देख रहे। मैंने पहली मर्तबा तीर जोड़ा, देखा कि रसूल खुदा सर को पीटते हुए चले आ रहे हैं। ए हुरमुला, ये 6 महीने का बच्चा है। दूसरी मर्तबा जब तीर जोड़ा, देखा नजफ का मौला। ए हुरमुला, दावत मुझसे है, रोइए अजीजान मुहतरम, खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गमे सरकार सैयदुल शुहदा के। तीसरी मर्तबा तीर जोड़ा, कहा मैंने देखा स्याह चादर में लिपटी हुई कोई बीबी है। ए हुरमुला, ये सितम न कर, मेरा हुसैन मर जाएगा। चौथी मर्तबा तीर जुड़ा, तीर सनसनाता हुआ आया। मकातिल लिखते हैं अली असगर हुसैन के हाथों पे मुनक़लिब हो गए। छह महीने का बच्चा अब्बास का खून में डूबा हुआ आलम उठा लाए हुसैन। अबा के दामन में कासिम के जनाजे के टुकड़े समेट लाए हुसैन। अली अकबर की लाश बनी हाशिम के बच्चों के सहारे उठा लाए हुसैन। लेकिन अब सोच रहे हैं 6 महीने के बच्चे का जनाजा कैसे ले जाएं।
4 बरस की बच्ची भी मुंतजिर होगी दर खैमा पे। अभी सोच ही रहे थे चेहरे पे खून अली असगर मल के क्या किसी ने हुसैन को आके सलाम किया। भाई आज मुहर्रम की 5वीं तारीख है और मैं मसाइब में कोताही नहीं करना चाहता, लिहाजा सुन लीजिए, जिए तो अगले बरस हमें और ये गम फिर है, जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर है। हुसैन को किसी ने सलाम किया, कहा कौन हो? इस दश्त बियाबान में हुसैन को कोई सलाम करने वाला भी नहीं। कहा मैं आपकी बेटी का कासिद हूं, क्या आप हुसैन हैं? ये तो ना कह सके कि शहे मशरक़ैन हूं। मौला ने सर झुका के कहा मैं हुसैन हूं। कहा मौला ये आपकी बेटी ने खत लिखा है, ये आपकी बेटी ने खत लिखा है। अल्लामा इब्न शहराशोब कहते हैं कि जनाब फातिमा सुगरा ने खत लिखा और ख़त में लिखा, हुसैन ने हाथों में ख़त लिया, एक हाथ पे अली असगर का जनाजा है, एक हाथ में बेटी का ख़त है और ख़त के ये जुमले थे, बाबा आप पर सुगरा का सलाम, ए बाबा फूफी अम्मा पर हमारा सलाम, ए बाबा चचा अब्बास को सलाम करिएगा बाबा, ए बाबा सकीना की मोहब्बत मुबारक हो बाबा, ए बाबा सकीना की मोहब्बत में आप सुगरा को भूल गए बाबा, ए बाबा हमारे मरने से पहले चले आइएगा बाबा, ए बाबा, ए बाबा जब हम भैया अली अकबर को सलाम करते थे हमारा भैया हमें सीने से लगा लेता था। ए बाबा 6 महीने हो गए बाबा, 6 महीने गुजर गए बाबा, अरे हम न सही हमारे भाई के सीने से हमारा खत लगाइएगा बाबा। अरे बाबा अब तो अली असगर घुटनियों चलते होंगे, अब तो अली असगर घुटनियों चलते होंगे बाबा, अब तो मेरा भाई 6 महीने का होगा बाबा। ए बाबा मेरी नियाबत में मेरी तरफ से मेरे भाई की आंखों की पुतलियां चूम लीजिएगा बाबा। अल्लामा इब्न शहराशोब लिखते हैं हुसैन फातिमा सुगरा का खत पढ़ रहे हैं और हाथ थरथरा रहे हैं। बना लूं नन्ही सी कब्र इनकी है खजिस्ता शेर, तो ले चलूं पिसरे नौजवान के लाशे पर, तो पढ़ियो लाशे अकबर पर नामे खार, या कह के घोड़े से उतरे इमाम जिन्न व बशर, जमीन कब्र की खातिर तलाश करने लगे, मजार खोद के नाले बुलंद करने लगे। लहू से गुस्ल तो असगर को दे चुकी थी क़ज़ा, मली बसूरत काफूर शय ने खा के शिफा, उतारे कब्र में असगर का खूब हरा लाशा, और लिटा के खाक पा क़िबले की सिमत मुंह फेरा। फिर अपने लाल को जब खाक में छिपाने लगे तो या अली कहा और हाथ थरथराने लगे। 6 महीने के अली असगर, बस मैंने आपकी सहमतें तमाम की, खुदा आपको कोई गम न दे। मासूम फरमाते हैं रो तो देखो शर्मा के न रोया करो। जन्नत से हमारी जद्दा देखती है, 4 बरस की बच्ची कहती है, ए दादी अगर इतने चाहने वाले करबला के मैदान में होते तो मेरा 6 महीने का भाई। बस मैंने आपकी सहमत तमाम की। 6 महीने के अली असगर को दफन किया, कासिद सुगरा का हाथ थामा, लाशे अली अकबर पे आए और कहने लगे अली अकबर तुम्हारी बहन ने खत लिखा है, कहा है हम ना सही हमारा खत सही, हम सुगरा को जवाब न दे पाएंगे, बहन को जवाब दे दो। ये कह के जख्म जिगर पर सुगरा का खत
रख दिया। जाओ कासिदे सुगरा, अब हमारा इंतजार न करना। सयअलमुल लज़ीना।